पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है यहाँ पर और काफ़ी जो एस्पिरेंट है वो काफ़ी पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि पैनिक होना भी लाजमी सा है, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे हमने एज्यूम किया था, जैसे हमने सोचा था, जैसे प्रिपरेशन की थी, वैसे उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट आया है। तो इस बार हम बात करने वाले एग्ज़ाम का लेवल क्या था और आयोग ने प्रश्न जो पूछो किस लेवल का पूछा था, क्या यहाँ पे एस्पिरेंट सेटिस्फाई हो चुका है, ठीक है। और कट ऑफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। कट ऑफ तो सभी को पता है क्या रहने वाली है, क्योंकि एग्ज़ाम का एनालिसिस सभी प्लेटफॉर्म पर कर दिया गया है, सभी को पता है किसके आंसर कितने हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम आपका 3 अगस्त को हुआ था, उनमें से एग्ज़ाम का लेवल क्या था एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि जिस हिसाब से आपका लेवल था 12th पास का जो आपका ये आपका एग्ज़ाम था कांस्टेबल लेवल का, तो उससे काफ़ी लेवल का ऊंचा गया था। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, मैं चीज़ों को बहुत बेहतरीन से सिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे आपने करना है यहाँ पर। यानी कि कुछ एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन थे वो मैथ्स के लेवल के आ रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 कैटेगरी में चीज़ें रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले मैं बात करूँ कौन से क्वेश्चन थे वहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन कौन कौन से थे जो मैं यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन जो मिले हैं, ठीक है। बाकी आंसर क्या सबको पता है, सबने टिक कर लिया, सभी को पता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन का लेवल था ये सही था यहाँ पर, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो चीज़ें के। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि चलो रीजनिंग का क्वेश्चन था, ठीक था, एक बारी में इसे कह सकते हैं, ठीक है। और एक आपने आंसर कर भी लिया होगा, नो डाउट के मेरे वाला क्वेश्चन था। देखो जैसे ये क्वेश्चन है कि जो ये आपका क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल वाला, ये कहीं ना कहीं जो एस्पेंट मैथ्स बैकग्राउंड के होगा जिन्होंने क्वेश्चन को किया होगा, ठीक है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन से, अदरवाइज किसी ने इसको छुआ तक नहीं होगा, क्योंकि ये जो लेवल है एग्जाम का, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं मैथ्स को टच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एसएससी लेवल की मैथ्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पर। और क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन बच्चे इस तरह से एज्यूम करके नहीं गए थे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं था, एज्यूम क्वेश्चन का आंसर इसी डाटा में छुपा हुआ था, बट क्वेश्चन की चीज़ें बहुत बेकार सी थी, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग का ऐसा लेवल नहीं था। पहली बार यहाँ पर जो कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है, ठीक है। दूसरा जो ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन आया था उसमें थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। नॉर्मल से हैशटैग आपका ये जो आपका परसेंटेज का वैल्यू देके, मतलब यहाँ पर ये @ का यहाँ पे साइन करके आपको थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, लेकिन ये ठीक ठाक था अपने आप में। यानी कि ये कह सकते हैं आपका कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे रखा था, ठीक है। तो जिन एस्पिरेंट ने प्रैक्टिस इस लेवल पे नहीं की होगी तो भाई वहाँ पर वो थोड़ा सा घूम जाएगा भाई, ठीक है। ओवरऑल बताऊंगा कि रीजनिंग में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता था बच्चा, ठीक है। ये क्वेश्चन अटैम्प्ट में सही था कि ये जो रैंकिंग वाला क्वेश्चन था, हाइट वाला, वो भी आसानी था, इसे बच्चा कर सकता। एक दूसरा क्वेश्चन ये देखो, ये जो 36 क्वेश्चन था, ये जो पढ़ सकते हैं 12 किलोमीटर AB वाला जो डिस्टेंस वाला था, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। इसमें बच्चों ने बहुत रेयर केस है जो किसी ने किया होगा भाई, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन हुआ, और एक सबसे टफ क्वेश्चन जो था, ठीक है, ये यहाँ पर ये तो अलग ही लेवल था। जैसे ये 2 कथन का संज्ञान में, इसमें आपका भी लेवल का ये भी क्वेश्चन नहीं किया बच्चों ने। लेकिन जो 33 क्वेश्चन है, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन था अल्फ़ाबेट से, ये भी सर बहुत घुमा के दे रखा था, ठीक है। यानी कि जो Q को 5 लिखा, तो Q को 5 लिखने का रीज़न क्या होना चाहिए था, वो बच्चों को पता होना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा टफ था। यानी ओवरऑल रीजनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें बहुत बेकार थी, ठीक है। जैसे बच्चों ने एक्सेप्ट किया था। अब हम बात करते हैं, अगर एग्ज़ाम का ये तरह से लेवल था तो एग्ज़ाम में कट ऑफ क्या रहने वाली, तो बच्चों ने कैसे परफॉर्मेंस दिया होगा, बात करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। मैं यहाँ पर ये जो कैटेगरी है इसमें बात करने वाला हूँ कि जो एस्पिरेंट है यहाँ पर जो ठीक ठाक तैयारी करने, जिनका टॉप लेवल की प्रिपरेशन थी, जो यानी कि लंबे समय से तैयारी, बहुत सारे बच्चे 2 साल 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे इसमें। और दूसरी कैटेगरी में उनको रखा जो अभी मिडिल कैटेगरी में आते हुए, ठीक है। प्रिपरेशन दोनों ने की, लेकिन अंदर कहाँ पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले जो आपका माइंड सेट था कि उत्तराखंड जो हम पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में नहीं, क्योंकि एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर उत्तराखंड का जो यहाँ पे टॉप जो बच्चा होगा जिसने मतलब प्रिपरेशन बेहतरीन से, उसका उत्तराखंड में 32 नंबर आराम से खींच ले होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन घुमा के, ये टफ भी नहीं कह सकते। टफ का पोर्शन क्या था वो मैं बताऊंगा अभी आपको। उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मैं आपका मानसा से क्वेश्चन था, ठीक है, और आपका बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपके पढ़े हुए थे। लेकिन हम जाते बच्चे स्टार्ट की परीक्षा वाली पूरी छप जाएगी, ऐसा नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। हिंदी भी आसान थी भाई, हिंदी में वो बंदा 17 क्वेश्चन कर सकता है, ठीक भाई मैंने, ठीक है, एक्यूरेट 17 क्वेश्चन कर सकते हैं। रीजनिंग जो मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग जो बच्चा ठीक ठाक प्रिपरेशन करा वो सर इस 9-10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन करेंगे मेरे हिसाब से, यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग टफ थी। और GS जो आपका 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन मान के चलो, जो कि कुछ रैंक से भी पूछते हैं। 2023 का भी करंट अफेयर पूछा था, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। करंट अफेयर मीन 6 मंथ, तो इसने 2023 का भी पूछा था। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर चीज़ें बन रही है, जो ये वाला कैंडिडेट है जो टॉप वाला, उसके कहीं ना कहीं 75 क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, ठीक है। 75 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, मतलब यानी नंबर बन रहे हैं यहाँ पर। अगर इसने इस लेवल का किया होगा तो पेपर टफ है मानता हूँ। तो GS का एक पोर्शन, ओवरऑल GS का
टफ था और थोड़ा क्या रीजनिंग का टफ था, थोड़ा क्या बहुत बाहर था। ठीक है, तो इन दो चीज़ को मैं मान सकता हूँ कि हिंदी उत्तराखंड एक मॉडरेट लेवल की है, मैं ये नहीं कह सकता बिल्कुल ईजी थी, पर मॉडरेट थी उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2 डेढ़ साल से लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जीएस का हमेशा का रहता है कि यहाँ पे थोड़ा टफ आती है, घुमा के आता है, जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स से भी पूछा गया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो एवरेज बच्चा था, जो मिडिल बच्चा था मिड में, वो क्या था। ठीक है, उत्तराखंड उसमें बहुत परीक्षा वाणी पढ़ के उसने उत्तराखंड 28 नंबर ला चुका होगा। हिंदी में उसकी बेहतरीन से थी क्योंकि उसने 15 नंबर भी खींचे, और रीजनिंग में वो बंदा 4 क्वेश्चन कर पाएगा, मोस्टली 4 क्वेश्चन। ठीक है, जीएस में कहीं ना कहीं उसने 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, जो मतलब पढ़। ठीक है, तो कहेंगे ओवरऑल जो यहाँ पर ये 62 का यहाँ पर इनका गेट किया भाई। ठीक है, मोटा मोटा एवरेज है कि यहाँ पे मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, ये मेरे अपना आपका एक अनुमान है कि 62 यहाँ पर। अब बहुत सारे बच्चों सर 50 क्वेश्चन से ही वो करेगा जो मतलब थोड़ा सा आपने, कि इसमें आपका गलत भी होगा यहाँ पर, ये नहीं मैं आपको अटैम्प्ट करो इतने, क्योंकि बहुत ने इसमें गलत भी किया होगा तो माइनस मार्किंग भी और नंबर घटेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों के 50 क्वेश्चन करने वाले था। ऐसा भी नहीं है, मैं मानता हूँ लेवल था, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट पल्ला झाड़ते इस चीज़ की टफ था, लेकिन क्वेश्चन घुमा के ऑप्शन पे देख के बहुत सारी चीज़ें हो जाती है भाई। ठीक है, ठीक है, टफ नहीं था। आयोग का तरीका पूछा, और यूके ट्रिपल पेपर ऐसे ही बनाता, थोड़ा सा इस पर कांस्टेबल ने उसमें थोड़ा रीजनिंग बहुत टफ डाल दी, मैथ्स के लेवल क्वेश्चन भी डाल दिए, तो 62। अब आपको पता चला, मैं मेरिट की बिल्कुल बात नहीं करूँ कि इतनी मेरिट जाएगी, पर एक एवरेज बच्चा जो करेगा 62 अटैम्प्ट करेगा, मतलब स्कोरिंग किया होगा मेरे हिसाब से, और जो थोड़ा टॉप बच्चा था जिसने मतलब लंबे समय से प्रिपरेशन किया, वो कहने 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे मेरे हिसाब से, मतलब सही किए होंगे। बाकी इनमें से रॉन्ग भी होगा, है ना, माइनस मार्क होगा, आपको दिखा होगा किसने क्या किया होगा, उसका फिर तुक्का, जिसने 500 तुक्का की तरफ भी गया होगा, फटाफट से उन्हें 80 करना है, ऐसा कुछ किया होगा। तो कहने के आपका ओवरऑल जो आपका सेफ नंबर तो नहीं कह सकते यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे ओवरऑल बता दूँ कि 75 और 62 के बीच में आपका यहाँ पे स्कोर इस पेपर का लेवल होना चाहिए था। कट ऑफ देख सकते हो आप ऊपर नीचे करके, यहाँ पे मैं ये बता नहीं सकता कि इतनी कट ऑफ है, लेकिन 75 एक जो एवरेज बच्चा होगा और 62। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में भी आपने पिन करना है चीज़ों को कि कैसे आपने ये चीज़ें मतलब किसने कितने अटैम्प्ट किए, वहाँ पर कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, आंसर के सभी ने एनालिसिस किया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और ये जो यहाँ पे किसके 75 यानी 70 प्लस किसके, और 50 और 60 के बीच में कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। ठीक है, और एक बात बता दूँ, ठीक है, इस बात से काम नहीं चले पेपर टफ था, क्योंकि आपको ना पेपर टफ था, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और एग्ज़ाम का पैटर्न समझना पड़ेगा। आगे वाले बच्चों को सीख मिल चुकी है, जो फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, जो आपका वीडियो वाले हैं अभी इसके बाद, ठीक है, 21 सितंबर को, तो उन्हें एक चीज़ अच्छे समझ के, जैसे यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं भाषा को लेकर, कुमाऊनी भाषा दबा के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो सुमेल वाले क्वेश्चन, सुमेलित वाले, वो भी सर क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इसके लिए आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को बहुत बेहतरीन सा, और अपने क्या करना है। ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे फटाफट से उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं फटाफट से। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।